आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह है हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं उसके बारे में, उसके आंतरिक संरचना के बारे में। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, और साथ में शैल अर्थात चट्टान, रॉक्स के बारे में। तो आइए हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, इसके बारे में हम लोगों का ज्ञान ज़्यादातर अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्सेज पर आधारित है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो ऊपर से ठोस है, यह इसका सेंटर 6371 किलोमीटर है। तो इतनी गहराई तक प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखना संभव नहीं है। अधिक से अधिक दक्षिण अफ्रीका में और रूस में 5 से 6 किलोमीटर तक गहरी खान यानी खनिज निकालने का खनन केंद्र खोदा गया है, तो वहाँ तक की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से मिल पाती है। लेकिन उसके अंदर के बारे में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष स्रोत पर आश्रित रहना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के जानने के सोर्सेज को देखते हैं। कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के महत्वपूर्ण स्रोत? तापमान, टेम्परेचर, घनत्व, डेंसिटी और भूकंपीय तरंग, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स है अर्थात तापमान, घनत्व और भूकंपीय तरंग के आधार पर अभी तक आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सके हैं। तापमान, टेम्परेचर, इससे कैसे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर कैसी है? तो प्रत्येक पृथ्वी के धरातल के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, जैसे जैसे अंदर जाते हैं 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से जैसे जैसे अंदर जाते हैं तापमान बढ़ते जाता है और अंततः तापमान इतना अधिक हो जाता है कि जिस ठोस भूपटल पर हम रहते हैं वह चट्टान अंदर पिघली अवस्था में मेल्टेड फॉर्म में आ जाता है, जिसका उदाहरण हम लोग ज्वालामुखी के समय निकलने वाले मैग्मा के रूप में भी देखते हैं कि पृथ्वी के गर्भ से गर्म मैग्मा पिघला हुआ चट्टान बाहर निकलता है। दूसरा सोर्स घनत्व है, डेंसिटी है। तो पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें हल्की है, कम घनत्व की है। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें, सतह की भूपरपट्टी की चट्टानें 2.67 घनत्व वाली है और जैसे जैसे अंदर जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। केंद्रीय भाग का घनत्व 11 से 13 के आसपास है और संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। तो इससे पता चलता है कि ऊपर में हल्की चट्टानें हैं और जैसे जैसे अंदर जाते हैं भारी चट्टानें होते जाती है, घनत्व बढ़ता जाता है। तो यह पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की चट्टानें भारी है, अधिक घनत्व वाली है। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, वैज्ञानिक स्रोत भूकंपीय तरंग है, सिस्मिक वेव है। पृथ्वी के अंदर जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थक्वेक्स आता है। अर्थक्वेक्स का तात्पर्य है कि पृथ्वी में कंपन होना, कांपना, डोलना। तो जब
आंतरिक ऊर्जा शक्ति के कारण पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है अर्थात भूकंप आता है, तो उस समय मुख्य रूप से 3 प्रकार की भूकंपीय तरंग अर्थात ऊर्जा तरंग की उत्पत्ति होती है, जिसे सिस्मिक वेव कहते हैं। और ये भूकंपीय तरंग पी वेव अर्थात प्राइमरी वेव, एस तरंग अर्थात सेकेंडरी वेव तथा एल तरंग अर्थात लैटरल वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लैटरल वेव के रूप में उत्पन्न होती है। अब इसको देखते हैं इस चित्र में कि यह पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से चलती है। उसके आधार पर ही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी हमारी अंदर से कैसी है। तो पी तरंग की विशेषता होती है कि यह ठोस, सॉलिड, तरल, लिक्विड दोनों में चलती है, लेकिन ठोस में इसकी गति अधिक होती है और तरल में, लिक्विड में इसकी गति कम होती है। इसकी गति 1 सेकंड में 7 किलोमीटर से भी अधिक होती है। एस तरंग की विशेषता होती है एस वेव की कि यह ठोस में तो चलती है लेकिन तरल में नहीं चल पाती है, अर्थात पृथ्वी के अंदर एक खास स्थान से वह मुड़ जाती है, अर्थात जहाँ से तरल भाग शुरू होता है उसमें वह प्रवेश नहीं करती है। पी तरंग से इसकी गति धीमी होती है और इसकी गति सामान्यतः 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एल तरंग नाम से स्पष्ट है, लैटरल वेव है। यह सबसे धीमी गति से चलती है, इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होती है और यह सामान्य रूप से धरातल पर चलती है, अर्थात इसके द्वारा आंतरिक संरचना के जानने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, बल्कि यह धरातल पर चलती है और धरातल पर चलने के कारण भूकंप आने पर सर्वाधिक हानि इसी तरंग से होती है। अब इस चित्र में देखते हैं कि अगर यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुई सतह से 50 किलोमीटर अंदर, 100 किलोमीटर अंदर कहीं भी भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ से 3 तरंगें चली, तो सबसे ऊपर सतह पर जो ये तरंग चल रही है ये एल वेव है। और पहले हम लोग जैसा कि देखे कि जब सतह के अंदर नहीं जा रही है तो आंतरिक संरचना को जानने में इससे ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है। दूसरा, ये लाल वाला जो तरंग देख रहे हैं, तो ये लाल तरंग ये पी वेव है। ये चल रही है, इसकी गति तेज है लेकिन बीच में धीमी हो गई है, डगमगा गई है और उसके बाद फिर इसकी गति केंद्र में तेज हो गई है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ भाग ऐसा है जिसमें इस पी तरंग की गति तेज है और फिर इसकी गति धीमी हो गई है और फिर केंद्र में गति तेज हो गई है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि पृथ्वी के आर पार ये तरंगे चल रही है पी वेव, लेकिन एक खास भाग में इसकी गति कम हो जा रही है। यानी पहली विशेषता देखें कि ठोस में तीव्र गति से चलती है और तरल में धीमी हो जाती है, अर्थात इससे पता चल रहा है कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक ठोस भाग है और एक तरल भाग है। अब एस वेव को देखते हैं, तो ये जो हरे रंग से दिखाया गया है यह एस वेव है और एस वेव की विशेषता देख रहे हैं कि यह ठोस में चलती है, तरल में नहीं। ये देख रहे हैं कि भूकंप की उत्पत्ति हुई और कुछ दूरी तक चलने के बाद यह मुड़ गई है, पृथ्वी को बीचे बीच पार नहीं कर रही है पी तरंग की तरह, अर्थात जहाँ से मुड़ रही है वहाँ से तरल अवस्था है और पी तरंग भी उसी भाग में धीमी गति से बढ़ रही है, अर्थात बीच में एक ऐसा भाग है जो तरल है। तो इन भूकंपीय तरंगों से स्पष्ट हो रहा है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई परतों में बटा हुआ है और वह परत भी संकेंद्रीय परत के रूप में है। ये गोल गोल देख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक जोन के रूप में है और सामान्य रूप से 3 परत के रूप में है। सबसे ऊपर वाला परत यह ठोस है, सॉलिड है, उसके बाद बीच वाला परत यह लिक्विड है, तरल अवस्था में है और सबसे बीच वाला भाग जहाँ पी तरंग फिर तीव्र हो रही है यह भी केंद्रीय भाग सॉलिड है, ठोस अवस्था में है। लेकिन यह सॉलिड भाग
ठोस अवस्था में है, गैसीय है और चारों ओर से पैक हो जाने के कारण यह टाइट, इतना टाइट हो गया है कि वह ठोस रूप में प्रतीत होता है। तो इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम 3 भाग देख रहे हैं और इन स्रोतों के आधार पर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूकंपीय तरंग है, पृथ्वी को 3 संकेंद्रीय परत में विभाजित किया गया है। यह संकेंद्रीय परत क्रस्ट अर्थात भूपरपट्टी, मेंटल अर्थात प्रवार और कोर अर्थात क्रोड़ के रूप में है। सबसे बाहरी परत क्रस्ट यानी भूपरपट्टी या अर्थ क्रस्ट, बीच वाली यह परत जिसको मेंटल कह रहे हैं यह प्रवार है और सबसे आंतरिक परत जो कोर है इसे क्रोड़ भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के परत में विभाजित है। अब ये भूपरपट्टी बाहरी परत क्या है? तो यह ठोस है, ठोस चट्टानों से बना हुआ है, हल्के चट्टान से निर्मित है। इसमें ग्रेनाइट की अधिकता है जिसका घनत्व कम है। इसकी मोटाई अगर देखते हैं पृथ्वी पर बाहरी परत की मोटाई, तो सबसे ऊपर हमारा पृथ्वी का भूपृष्ठ ऊबड़ खाबड़ है, इस तरह से है। अब ये उठा हुआ भाग महाद्वीप है, महाद्वीप। ये धंसा हुआ भाग जिसमें पानी है महासागर है, ओशन है। तो इस तरह से अनियमित है, इरेगुलर है। स्थल और जल का वितरण अनियमित महाद्वीप और महासागर के रूप में है। उठा हुआ भाग पर ये भूपरपट्टी क्रस्ट की मोटाई लगभग औसत रूप से 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, जबकि महासागर वाले भाग में ये 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई में है, यानी पतला है। उठा हुआ भाग हल्के चट्टान ग्रेनाइट से बना हुआ है जिसके कारण घनत्व कम है, जबकि धंसा हुआ भाग जिस पर महासागर है ये मूलतः बैसाल्ट से बना हुआ है जिसका घनत्व अधिक है, अर्थात भारी चट्टान से बना हुआ है। दूसरी परत, पृथ्वी के दूसरी परत जिसे मेंटल कह रहे हैं, ये ऊपर की चट्टानों का दबाव पड़ रहा है और इस भाग में आते आते कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, जिनकी विशेषता होती है कि वे ऊर्जा का उत्सर्जन स्वतः करते रहते हैं, जैसे यूरेनियम। तो ये पदार्थ पाए जाते हैं जो ऊर्जा को छोड़ते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ऊपर की चट्टानों के दबाव और रेडियो एक्टिव पदार्थ की अधिकता के कारण वहाँ तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण चट्टानें पिघल रही है और इन चट्टानों के पिघलने से वहाँ मैग्मा का निर्माण हो रहा है और ज्वालामुखी के समय में यही मैग्मा बाहर निकलता है और ज्वालामुखी यानी लावा पठार या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है सतह पर आकर, यानी नई चट्टानों का निर्माण होता है। इसकी गहराई, इस भाग की गहराई 2900 किलोमीटर तक है, यानी मेंटल की गहराई 2900-2900 किलोमीटर तक है। अब यहाँ थोड़ा सोचिएगा कि क्या अचानक ठोस से तरल अवस्था में चट्टानें बदल जाती है? तो नहीं, पहले चिपचिपा अवस्था में आएगा, यानी यह भाग पहले प्लास्टिक की तरह चिपचिपा अवस्था में आता है और उसके बाद फिर तरल रूप में आ जाता है। और इसी प्लास्टिक की तरह चिपचिपा वाली अवस्था जो है, इस पर ऊपर की ठोस चट्टानें धीरे धीरे फिसल रही है और जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया होते रहती है। ये मेंटल जिसमें मैग्मा है, इसके बाद तीसरा आंतरिक परत जो सबसे केंद्र में है, इसे कोर या क्रोड़ कहते हैं। यह भारी चट्टानों से बना हुआ है जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है और इसका केंद्रीय भाग यहाँ
71 किलोमीटर तक है। तो इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंग और अन्य स्रोतों के आधार पर 3 संकेंद्रीय परत पाई जाती है। ऊपरी भाग क्रस्ट, बीच वाला मेंटल तरल अवस्था में, और 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद कोर, जो फिर ठोस अवस्था में है। इन स्रोतों के आधार पर और अन्य अध्ययनों के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड शेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वर्ग में विभाजित किया है। इसके आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत सियाल है, बीच वाला परत सीमा है और सबसे केंद्रीय परत नीफे है। अब इसकी क्या विशेषता है? तो नाम जैसा लिखा हुआ है सियाल, SiAl, सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व की अधिकता है, इसीलिए इसका नामकरण सियाल किया गया है। ये बाहरी परत है और इसकी गहराई ठीक उसी तरह से है जैसे क्रस्ट है। यानी याद करने के लिए थोड़ी सी भिन्नता है दोनों के परतों के विभाजन में, लेकिन याद रखने के लिए आप एक तरह से रख सकते हैं कि क्रस्ट की स्थिति सियाल की है, मेंटल की स्थिति सीमा की है और कोर की स्थिति नीफे की है। लेकिन थोड़ी सी रासायनिक संरचना में भिन्नता है और इनके परतों की मोटाई में भी अंतर है। तो ये सियाल जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है, बाहरी परत है और इसका घनत्व 2.67 से 2.90 है। दूसरी परत सीमा जो केंद्रीय परत है, तरल अवस्था में है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, जिसके कारण इसका नाम सीमा पड़ा है। और तीसरी परत जिसका घनत्व सबसे अधिक है, ये केंद्रीय परत है और इसमें निकेल और फेरस अर्थात निकेल फेरस यानी लोहे की अधिकता है और इसका घनत्व सबसे अधिक है। इसका घनत्व लगभग 11 से 13 तक है। एक केंद्रीय भाग जिसमें भारी तत्व निकेल और फेरस की अधिकता, लोहे की अधिकता पाई जाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में इन तत्वों के कारण ही चुंबकत्व का गुण है और पृथ्वी एक चुंबक के समान कार्य करती है। तो इस तरह से हम लोग देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और आंतरिक संरचना में 3 मुख्य परत पाई जाती है और उसको 2 तरह से देखें। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी भूपरपट्टी जो ऊपर से बनी हुई है वो ठोस है, और ठोस है अर्थात यह चट्टान रॉक से बना हुआ है, शैल से बना हुआ है। तो आइए कुछ जानकारी चट्टान शैल के बारे में, रॉक्स के बारे में प्राप्त करते हैं। चट्टान क्या है, रॉक्स क्या है, तो सबसे पहले ये देखते हैं चट्टान। इसको समझिएगा। हमारी पृथ्वी यानी भूपरपट्टी, बाहर वाला भाग जो ठोस है, यह तत्व से बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है, और एलिमेंट के मिलने से खनिज, मिनरल का निर्माण होता है, और खनिज के मिलने से ही चट्टान का निर्माण होता है। इस तरह से चट्टान क्या है, खनिजों का मिश्रण है, और खनिज क्या है, तत्वों के मिलने से बना है। ये हमारी भूपरपट्टी जो अर्थ क्रस्ट बाहर वाला भाग है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। लगभग 46% भाग, 46% भाग केवल सिलिकॉन है, और दूसरा प्रमुख तत्व ऑक्सीजन है। आपको लगेगा कि ऑक्सीजन कहाँ दिखाई देता है, तो आप इसे ऑक्सीजन यानी वायु के रूप में नहीं खोज सकते हैं, ये ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो यह हमारा भूपरपट्टी सबसे अधिक मुख्य रूप से
46% सिलिकॉन और लगभग 26% ऑक्सीजन से बना हुआ है। और जैसा कि देख रहे हैं, तत्वों के मिलने से खनिज बनता है, तो इन्हीं तत्वों के मिलने से जो खनिज बना होगा वही सबसे अधिक भूपृष्ठ में होगा, और ये सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में है सर्वाधिक मात्रा में। तो चट्टान को देखें, चट्टान है क्या। अब ये चट्टान बनते कैसे हैं, तो चट्टान को बनने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें चट्टान के रॉक्स के टाइप को समझना होगा, प्रकार को समझना होगा। तो चट्टान सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार। फर्स्ट, आग्नेय चट्टान, आइगेनियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, आइगेनियस रॉक्स। दूसरा, परतदार या अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 प्रकार की चट्टान है। और इसको देखते हैं बनता कैसे है। तो मूल रूप से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, और आग्नेय चट्टान से ही अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। इसलिए आग्नेय चट्टान को मदर रॉक्स भी कहते हैं, आधारभूत चट्टान भी कहते हैं। मान लिया जाए कि हमारी पृथ्वी की धरातल है, सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट, और 2 क्रस्ट के बीच, इसके बीच दरार पड़ गया है, और इस दरार से अंदर मैग्मा है। अगर इसको गोल कर देंगे तो इस तरह का बन जाएगा। अंदर क्या है, मैग्मा है, पिघला हुआ चट्टान है, मैग्मा चेम्बर। और इसके दरार से अगर बाहर मैग्मा निकला, मैग्मा जब बाहर निकल गया तो ये लावा कहलाता है। अर्थात मैग्मा में क्या है, चट्टान का पिघला हुआ भाग है, गैस है, जलवाष्प है, वेपर है। और जब ये बाहर निकलकर ठंडा होने लगता है तो ठंडा होने की प्रक्रिया में जलवाष्प और गैस अलग हो जाता है, और बच जाता है केवल पिघले हुए चट्टानी टुकड़े जो ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाते हैं, चट्टान का रूप ग्रहण कर लेता है। तो यही गैस विहीन, जलवाष्प विहीन मैग्मा ही बाहर आकर लावा कहलाता है, और इसके ठंडे होने से ये आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो मूल रूप से आग्नेय चट्टान बनता है, आइगेनियस रॉक्स बनता है। चूँकि ये गर्म है, पिघला हुआ है, इसलिए इसका नाम आग से बना, आग्नेय हो गया। अब आग्नेय चट्टान जब अंदर से बाहर निकलता है तो ये 2 प्रकार से ठंडा होता है। एक जो बाहर निकलकर ठंडा हुआ, इसे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, और दबाव कम होने पर, प्रेशर कम रहने पर अंदर भी जमा हो जाता है, और जो अंदर जमा होता है उसे अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। बाहर आकर जो ठंडा हुआ वो तेज़ी से ठंडा हो जाएगा, तो उसके कण महीन होते हैं, और ये इसका उदाहरण बैसाल्ट है, बैसाल्ट। और जो अंदर ठंडा हुआ ये धीरे धीरे ठंडा होगा, और इसके कण बड़े होते हैं, इसके रवा क्रिस्टल बड़ा होता है, तो इसका उदाहरण ग्रेनाइट है। यानी 2 प्रमुख आग्नेय चट्टान के उदाहरण हो गए बैसाल्ट और ग्रेनाइट। बाहर बहिर्भेदी का उदाहरण बैसाल्ट, और अंदर ठंडा होने वाला अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट। आप अगर भारत में पश्चिम भारत को देखेंगे तो महाराष्ट्र क्षेत्र में नाम सुने होंगे दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार इसी प्रक्रिया से बना है, बैसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। और चूंकि बैसाल्ट का रंग काला होता है तो उन चट्टानों के टूटने फूटने से ही उस भाग में मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है।
अब आग्नेय चट्टान के बाद दूसरा प्रमुख प्रकार है परतदार या अवसादी चट्टान। तो अवसादी क्या है? अवसाद मतलब सेडिमेंट्स। अवसाद का अर्थ हुआ सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स क्या है? तो चट्टानों के टूटे फूटे हुए महीन कण को मलबा सेडिमेंट्स या अवसाद कहते हैं। तो जब आग्नेय चट्टान अपर्दन या ऋतुक्षरण के कारण, अपर्दन इरोजन और ऋतुक्षरण वेदरिंग, तो इरोजन और वेदरिंग के कारण टूट फूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होकर परत दर परत जमा होते रहते हैं, तो उससे बनने वाले चट्टान को ही अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। ये मुख्य रूप से अपर्दन के दूत एजेंट नदी, वायु, हिमनदी, समुद्री तरंग आदि द्वारा काटे छाटे जाते हैं, बहाए जाते हैं, तो ये कण उड़ाकर पानी यानी समुद्र के सतह पर जमा होते रहते हैं परत दर परत, जिसके कारण इसे तलछटी चट्टान भी कहते हैं। अर्थात अवसादी चट्टान सामान्यतः समुद्र के सतह पर ही बनते हैं। तो अवसादी चट्टान जिसका उदाहरण शेल है, शेल, चूना पत्थर, लाइमस्टोन नाम सुने होंगे, देखे होंगे, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि है। तीसरे प्रकार का चट्टान रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। अब नाम से ही पता चल रहा है रूपांतरित चट्टान यानी पहले की चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाना, रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाना। तो पहले की कौन सी चट्टानें अभी हम लोग देख रहे थे? एक आग्नेय, आग्नेयश, और दूसरा परतदार या अवसादी चट्टान। तो इन दो चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाने से रूपांतरित या कायांतरित बनता है। परिवर्तन क्यों होता है? तो अधिक ताप एवं दाब के कारण। जब आग्नेय या परतदार चट्टान पर अधिक ताप एवं दाब पड़ता है, तब उसके रासायनिक संरचना और रूप में परिवर्तन हो जाता है और एक नए प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, जिसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन, तो इसको हम लोग अपने घरों में देखते हैं, उपयोग होता है। इसको तोड़ने पर देखिएगा कि परत दर परत ये उखड़ता है, यानी ये परतदार चट्टान है। लेकिन जब इस पर ताप एवं दाब पड़ता है, तब यह संगमरमर में बदल जाता है, मार्बल में बदल जाता है, और मार्बल में बदलने का अर्थ हुआ एक नया चट्टान बन जाना, और ये संगमरमर क्या हुआ? रूपांतरित चट्टान बन गया। उसी तरह से बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, इसी बलुआ पत्थर से बड़े बड़े इमारत बने हैं, मध्यकाल में लाल किला बना हुआ है। तो बलुआ पत्थर पर जब ताप और दाब पड़ता है तो ये क्वार्टजाइट में बदल जाता है, क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तो इस तरह से बैसाल्ट चट्टान, नीस, बैसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान नीस और शिस्ट में बदल जाता है। तो रूपांतरण की प्रक्रिया के कारण एक नए चट्टान का निर्माण होता है। अब हम लोग क्या देख रहे थे कि चट्टानें एक दूसरे में बदल रही है, तो इसी को कहते हैं चट्टानी चक्र। चट्टानी चक्र। सबसे पहले कौन सा चट्टान बना? आग्नेय, और आग्नेय के टूटने फूटने से परतदार चट्टान का निर्माण हुआ, परतदार। और परतदार चट्टान से ही एक और बना था रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित। और परतदार से भी बन रहा है रूपांतरित एवं कायांतरित। और ये चट्टानें अंततः भूपृष्ठ के अंदर, क्रस्ट के अंदर प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे अंदर जाती है और अंदर जाकर पिघलते रहती है। तो फिर पिघलने के बाद ये जब धरातल पर आती है तो बन जाता है आग्नेय चट्टान। तो इस तरह से चट्टानी पदार्थ ठोस होकर
चट्टान के रूप में और पिघलकर मैग्मा के रूप में बदलते रहते हैं तथा एक चट्टान दूसरे चट्टान में बदलते रहता है, जिसे चट्टानी चक्र यानी रॉक साइकिल कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त किए और चट्टान के बारे में जानकारी प्राप्त किए। उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।